अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़ ज़बूर। सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम नाजिल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, फस्अलू, सवाल करो तुम लोग, अहला ज़िक्रि, जो जानते हैं, जो लोग दीन के बारे में जानते हैं उनको तुम सवाल करो। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक शर्त रख दी, इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम ना जानो तो सवाल कर सकते हो। जिस मौजू को तुम ना जानो, जो सवाल करने जा रहे हो, उस विषय अगर तुम ना जानो तो तुम आलिम साहब को सवाल कर सकते हो। अल्लाह ताला यहाँ पे समझाता है कि अगर तुम आलिम साहब को जलील करना चाहते हो या उसकी इल्म की मिक़दार कितना है ये जानना है और उसको मुसीबत में खड़ा करना है, ये सब अगर तुम्हारा इरादा है तो तुम सवाल मत करो। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे अल्लाह ताला कहता है, बिल बय्यिनाति व ज़बूर। जब तुम किसी से भी, जानने वालों से भी तुम इल्म हासिल करो, उस जवाब को तुम ढूंढो, जो सवाल तुम्हारे दिल में है, अगर उस सवाल के जवाब तुम जानना चाहते हो तो दलील के साथ, सुनत के साथ तुम किया करो, हासिल करो। अगर कोई भी आलिम या कोई भी शख्स कोई बात कहे, उसके पास कुरान और हदीस की दलील होना चाहिए। आज हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ बात लोग विश्वास करते हैं दीन के मामला में, लेकिन वो लोग दलील नहीं मांगते और नहीं समझते ये क्या है, लेकिन वो लोग विश्वास कर लेते हैं। ऐसे एक बात आपको बतलाऊं जो सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे कि ये क्या है। जब लोग नई मकाम खड़ा करता है, जब लोग कोई चिट्ठी लिखता है, कोई दुकान की कोई कागजात हो या कोई नई गाड़ी खरीदता है, तो उसके सामने, उस मकाम पर, उस बिल्डिंग पर और उस खत पर वो लोग क्या लिखते हैं, 786 यानी 786। मैंने जब देखा तो मैंने सोचा, अरे इसका मतलब क्या है। तो मैंने बहुत सोचने के बाद मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने जब उन लोगों को पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उन लोगों ने बताया कि 786 इसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ताज्जुब की बात है। और बहुत सारे उलामाओं ने ये 786 पर रिसर्च की है और बात लास्ट में क्या आया कि 786 जो है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से मिलाते हैं, तो आप लोग ज़रा गौर करेंगे, ज़रा नज़रअंदाज करेंगे कि 786 में यहाँ पे 3 ठो संख्या है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पे यहाँ पे अल्लाह के 3 ठो नाम है। अल्लाह के 3 ठो नाम है। पहला वो अल्लाह, जो अल्लाह की जात नाम है, और 2 अल्लाह की नाम है, वो है सिफाती नाम, जो अल्लाह की जो सिफात है वो सिफाती नाम, जैसे अल्लाह मेहरबान वाला, अल्लाह रहम करने वाला, रहमान और रहीम,
ये दोनों सिफाती नाम, ये तीनों नाम अल्लाह के नाम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे आया। लेकिन तो अल्लाह के 3 ठो नाम है यहाँ पे, और 786 में यहाँ पे 3 ठो संख्या है। अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पूछेंगे कि 786 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, तो वो कहेगा कि 7 का मतलब है 7, यानी 7 चीज़ें या 7 शख्स। अगर 8 के बारे में पूछेंगे तो जवाब वैसा ही आएगा कि 8 चीज़ें या 8 शख्स, से वैसा ही, से चीज़ें या से शख्स। लेकिन तकलीफ के बात यह है, अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पहला संख्या क्या है 7, और यहाँ पे पहला अल्लाह का नाम क्या है 7, यानी अल्लाह 7 है, नाउज़ुबिल्लाह। और दूसरे संख्या मिलाए, दूसरे नंबर पे आया है 8, यानी 8 रहमान है, नाउज़ुबिल्लाह। और लास्ट पे है 6, और इधर लास्ट पे है रहीम, यानी से रहीम, नाउज़ुबिल्लाह। किसी तरह भी आप मिलाए तो 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं हो सकता। एक हदीस में आता है कि कुरान के कोई एक शख्स अगर किसी ने भी तिलावत की तो उसके अमल में अल्लाह की तरफ से 10 नेकियां मिलता है। और मेरा सवाल है, जो लोग विश्वास करते हैं कि 786 का मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या एक बार 786 बोलने से कोई एक भी नेकी मिलता है? नहीं ना। और एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख्स गलतियाँ से 1 गिलास जहर पी लिया था, तो अल्लाह की उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के रहम और करम और फजलत के बरकत से उस गिलास का जो जहर वो पानी हो गया था। तो मेरा सवाल है, अगर किसी शख्स ने भी गलतियाँ से 786 बोल के 1 गिलास जहर पी ली तो वो क्या जिंदा रहेगा? तीसरा सवाल, जहन्नम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ है। इस 19 हरूफ के जहन्नम पे 19 अजाब के फरिश्ता है। जो लोग अपने ज़िंदगी में ईमान के साथ और इखलास के साथ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम के उस 19 फरिश्ता उसको अजाब में नहीं डालेगा। सुबहान अल्लाह। लेकिन मेरा सवाल है, क्या 786 एक बार बोलने से उन 19 फरिश्ता उसको छोड़ देगा, अजाब में नहीं डालेगा? क्या उसको बोलेगा कि बंदा तू दुनिया पे 786 बोला था तो तू जा जी ले जन्नत में, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। और एक हुरूफ में 10 नेकिया मिलता है कुरान की हुरूफ तिलावत करने से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ है। अगर एक बार बिस्मिल्लाह बोला जाए तो 10 से 19 को गुना कर दीजिए तो 190 नेकी मिलता है उसको। अगर कोई शख्स एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो उसको अमलनामा में 190 नेकी आता है। सवाल है, क्या एक बार 786 बोलने से 190 नेकिया वो फरिश्ता लिखेगा आपके अमलनामा में? अगर नहीं लिखेगा तो आप लोग इस बात पर ज़रा गौर फिक्र करेंगे, ज़रा चिंता करेंगे कि इस विषय पर क्या किया जाए, इसको विश्वास किया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। दलील के आधार पर अगर आप अमल करेंगे तो आपके अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा, वरना आपके ज़िंदगी आपके मेहनत सब बेकार में जाएगा। तो आप लोग अगर ये 786 विश्वास करेंगे तो आपके अमल जय हो जाएंगे, आपका अमल, आपका ईमान नष्ट हो जाएगा
और आप जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह की कुरान पाक से गद्दारी हो रहा है, अल्लाह के दीन के साथ धोखा हो रहा है, आपके अमल के साथ धोखा हो रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है इस दुनिया पे, लेकिन आपको असली धोखा तो मिलेगा आखिरत में। इसलिए आप लोग ये विश्वास मत कीजिए और कुरान पाक के जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पर विश्वास कीजिए और हर अमल के पहले, हर काम से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़िए। और अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन वमा अलैना इन्नल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।